तो वहीं सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। राम वन गमन परिपथ का शुभारंभ किया गया है। हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा ने खास बातचीत की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। भगवान राम की जननी माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। उसका भव्य शुभारंभ आज से एक नए तरीके से किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पूरे कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद है, तमाम विधायक उनके मौजूद हैं और उनसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे। सर, छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बिल्कुल सही बात। सबसे पहली बात तो नवरात्रि के सबको बधाई, आपको भी बधाई। माता कौशल्या के मंदिर के जीर्णोद्धार और साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ। भगवान श्री राम के 51 फीट के मूर्ति का भी अनावरण हुआ और साथ ही यहाँ जो ज्योति कक्ष स्थापित किया गया है, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में इससे सुंदर ज्योति कक्ष दूसरा नहीं है। और यदि ऊपर से देखेंगे तो पूरा श्रीयंत्र के आकार में ये ज्योति कक्ष बना हुआ है। बहुत सुंदर ज्योति कक्ष है। मंदिर परिसर भी विकसित हुआ, पूरे तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया गया है। सर, ये बड़ा कदम है छत्तीसगढ़ के लिए। विश्व पर्यटन में अब छत्तीसगढ़ बड़े पायदान के तरफ जाने वाला है। सोच कैसे थी ये, कैसे आई? क्योंकि बहुत सालों से मंदिर है ये। देखिए, छत्तीसगढ़ में चाहे पौराणिक काल कहें चाहे वो ऐतिहासिक देखें, सभी दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ बहुत ही उत्कृष्ट था, परिपूर्ण था। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के को दुनिया के मानचित्र में आने नहीं दिया। यहाँ आप त्रेता युग की बात करें, द्वापर युग की बात करें, बौद्धकालीन बात करें, चाहे आदिकालीन जो हमारे आदिवासी रहते हैं, आदिवासियों की संस्कृति सबसे उच्च आदिवासी संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ की। तो हमारे गुरु घासीदास जी इतने बड़े संत, कबीर जी का प्रभाव छत्तीसगढ़, तो ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ में हैं। तो इसको उकेरने की ज़रूरत है, उभारने की ज़रूरत है, सजाने संवारने की ज़रूरत है। तो उसी कड़ी में ये राम वन गमन पथ, भगवान राम सबसे ज़्यादा समय यहाँ गुजारे हैं छत्तीसगढ़ में। और ये दक्षिण कौशल उनका ननिहाल भी है, माता कौशल्या के ये मायके। तो यहाँ से और भगवान राम का और छत्तीसगढ़ के जो संबंध है किसी बताने की ज़रूरत नहीं है। कण कण में रचा बसा हुआ है। यहाँ के न केवल रामायण में आप उल्लेख देखेंगे, पुराणों में उल्लेख देखेंगे, बल्कि हमारे लोकगीत, लोक संस्कृति, हमारे आचार व्यवहार सब में राम का प्रभाव दिखाई देता है। अभी भाषण सुन रहे थे तो धर्मस्व मंत्री 9 अंक का जिक्र कर रहे थे। वो 9 अंक के बारे में क्या दूरगामी पहले से ये सोच थी या फिर ऐसे ही सोच लिया? इसके बारे में तो हमारे पर्यटन मंत्री ही बता पाएंगे। अचानक उन्होंने भाषण बोलते बोलते उसके जहन में जो बातें आई उसको उन्होंने उद्धृत कर दिया। सर, आपसे सवाल ये है कि 9 जगहों को आपने चुना है, भविष्य में कितना परिवर्तन देखेंगे? देखिए, ये अभी तो 9 जगह के हैं, पूरे 75 जगह जो है उसको विकसित करना। तो प्रथम चरण में हमने 9 स्थानों को चयन किया है और उसको विकास करके फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, 9 अंकों का जिक्र आपने किया था, आप ही थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए कि किस तरीके से ये सोच आई। ये सोच नहीं है, ये सत्यता है। रामायण में उसी बात को मैंने उल्लेख किया। 9 जगहों को विकसित करने की पहले से तैयारी है और अब धीरे धीरे 75 जगहों को विकसित करना है। बड़ा काम है, समय लगेगा, लेकिन इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस कार्यक्रम को योजना बनाया और हम लोगों को निर्देश दिया तो पूरा 2200 किलोमीटर 75 जगह है। लेकिन शुरुआत में जो मूल जहाँ रुके थे भगवान राम, चले थे वो अलग, जहाँ रुके थे वो अलग। तो इन 9 जगहों पे जहाँ समय व्यतीत किए हैं उन जगहों को पहले चरण में ले रहे हैं। सर, एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, अयोध्या में भगवान राम, आपने 2-3 बार जिक्र किया है, इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने राम को लेकर राजनीति के आरोप लगाए हैं। अब यहाँ माता कौशल्या का मंदिर, भविष्य में वोटों की राजनीति का आरोप आप पहले ही लगा चुके। देखिए, यहाँ तक राम पे सबकी आस्था है और राम निर्गुण भी है, सगुण भी है, निराकार है, साकार है। जिसको जिस रूप में भजना है वो सबने अपने अपने ढंग से राम को देखा है। लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम तो राम राज्य की बात अब करनी चाहिए, गुंडा राज की बात नहीं। लोग राम का नाम तो लेते हैं लेकिन राज जो चला रहे हैं वो गुंडों का राज चलाते हैं। तो राम
तो कण कण में रसे बसे हैं, हमको राम राज की तरफ जाना है। महात्मा गांधी ने राम राज की बात कही, तो हम लोगों को शेर और बकरी एक घाट में पानी पिए, ये कल्पना उनकी थी, उसे हम साकार करें। आपने भांजे के रूप में भांजे की चर्चा करी है। छत्तीसगढ़ में भांचा के रूप में भगवान राम को पूजा जाता है। उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वहाँ भांजे राम रहेंगे कि भांचा राम रहेंगे? हमारे भांजे राम रहेंगे, छत्तीसगढ़ में भांचा राम। हमारे लिए तो छत्तीसगढ़, चूँकि माता कौशल्या छत्तीसगढ़ की है, इसलिए हम जितने भांजे हैं उसको राम के रूप में देखते हैं, तो हमारे लिए तो भांचा राम। सवाल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। देखिए, लेकिन राम का छत्तीसगढ़ से जो संबंध है उसको सब भली भांति जानते हैं, और राम के व्यक्तित्व के जो विकास में छत्तीसगढ़ का योगदान है, माता कौशल्या का जो उनको संस्कार मिला, वनवास काल में छत्तीसगढ़ से जो उन्होंने जो पाया, वो उसके मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनकी पूरी कैबिनेट एक बस में मौजूद है और एक बहुत बड़े काम के लिए चंदखुरी ये पहुंचे हुए हैं। बड़े आयोजन है, 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। और अगर बात करें माता कौशल्या के मंदिर की, भगवान राम की, तो उसको लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार की बड़ी तैयारी यहाँ पर देखी गई है। उत्तर प्रदेश के विषय में हमने सवाल किया था, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भगवान राम को भांजे के रूप में पूजा जाता है, वैसे विश्व भर में उनको भांजा ही माना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट तारकेश्वर के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ स्टेट, रायपुर।